Currently, there are 1.2 billion adolescent girls globally who's at the crossroad of childhood to adulthood, and 243 million are in India. UNICEF really believes in investing in adolescents. Deepshika is one such initiative where we are looking at a comprehensive approach of education for adolescents. The program started in 2007 in 3 districts of Maharashtra: Chandrapur, Latur and Nandurbar. And probably the first of its kind in the country that UNICEF is doing it in collaboration or with support, financial support from the Barclays Bank. The idea is actually to reach out to as many girls to empower both socially, politically and economically. So there are 3 big pillars. में मैं कलीना में गई थी। दीपशिका तब आई थिंक एक थॉट था, ज़्यादा शुरू भी नहीं हुआ था, और तब हम लोग सब बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है लड़कियों के लिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि दीपशिका आपके लिए क्या है, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि तब से लेके अभी तक कितना फ़र्क आया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मेरे माँ बाप बहुत भेदभाव करते थे, मुझको ज़्यादा खाने को नहीं देते थे, मेरे भाई को देते थे। और जो हमारे गांव में मेन जो था मैम, वो जब लड़के लोग एमसी होते ना तो बाहर रहते हैं, किसी चीज को नहीं छूने का, ये रूल्स वगैरह थे, बहुत ही अलग किस्म के थे। हम लोग 4-4 दिन बाहर रहते थे, खाना हमको दूर से देते थे सभी जन, ये चीज को नहीं छूने का, वो चीज को नहीं छूने का, ये मतलब अलग सा ही था। जब से दीपशिका आया है हमारे गांव में, ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से हमें जीवन कौशल्य मिले हैं। और जो गांव में भेदभाव चलता है, ये लड़की है वो लड़का है, पहले बाद में लड़की को खाना देना चाहिए, ये सब अभी थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है। ये रूल्स थे जो समाज ने बनाया है। हम जब पहले बाहर जाते थे तो किसी से बात भी नहीं करते थे, इतना डर सा लगता था कि मैं कैसे बात कर सकती हूँ, उन्होंने बड़े हैं। नहीं तो पहले आते थे, कोई भी ऐसे पूछते थे ना, सभी जन ऐसे मुंडी करके रखते थे, लेकिन अभी उनमें इतनी हिम्मत आ गई है, बहुत ही हिम्मत आ गई। हम 5 बहनें हैं और मेरा छोटा भाई है, तो हमारे घर में ही चाइल्ड मैरिज हुए 3, तो अभी उनमें उतनी डेयरिंग नहीं है, लेकिन मुझ में इतनी डेयरिंग आई है दीपशिका प्रकल्प के बावजूद कि मैं अभी उनको कह सकती हूँ कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे भी एक हक है कि मैं कब शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी एक यहाँ से इस माध्यम से एक दिशा मिली है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे गांव में बाहर जाने का कोई वाहन नहीं था, तो सब लड़कियां घर बैठ रही थी, तो मैंने सरपंच को, उप सरपंच को कहा, अगर एक लड़की घर बैठ जाएगी तो उसको देखकर दूसरी भी लड़की घर बैठ जाएगी। उसके माँ बाप कहेंगे कि एक बैठ गई ना तो उससे दूसरी भी बैठ जाएंगी, तो हमारा नुकसान होगा ना। अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो उन्होंने भी सुन लिया, और हमारी छोटी सी जो बस्ती है ना गाँव, वहाँ से अब एक भी ऐसी लड़की नहीं कि वो स्कूल में नहीं जाती। जब मैंने मेरे माँ बाप को स्पष्ट कह के बताया, क्योंकि अगर लड़के का इतना झक है ना, मेरे माँ बाप है, लड़का माँ बाप को संभालता है, तो मुझ में भी हिम्मत है, क्योंकि मैं आपको संभालती हूँ, ऐसे बोली। I think nothing prepares you for what you hear. It's completely different from how we are raised and the mindsets that we hear. और अब मैं खुद देख रही हूँ कि कितना डिफरेंस आया है दीपशिका की वजह से, कितनी सारे लोगों की ज़िंदगी में, कितने सारे फैमिलीज़, ना सिर्फ फैमिलीज़ बट कम्युनिटीज़ की ज़िंदगियों में एक तरह से सोच बदली है। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी को छुआ है दीपशिका ने, तुम कितने सारे लोगों की ज़िंदगियों को छुओगी, तुम भी तो एक एम्बेसडर बन जाती हो। तो ये छोटा छोटा काम है जो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये सिर्फ बात करने से होगा। जितने ज़्यादा लोगों से तुम लोग बात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों को तुम एक्सप्लेन करोगी, तब ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दीपशिका हमको ये सिखाता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, आप पढ़ते जाओ, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। दीपशिका में मुझे खुद के निर्णय कैसे लेने हैं और दूसरों के लिए क्या करना है ये पता चला, ना कि खुद का देखना है। समाज में मेरे जैसे भी लड़कियां हैं, उनके लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ,
ये दीपशिका में मैंने सीखा है। वो लड़कियों को ना सपना दिखाना सिखाते हैं, जो लड़की उसे सपने को सच कर सके और उसको खुली आंखों से देख सके।